कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए कल शाम से ही सोमवार की सुबह तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज कोरोना के कारण बने हालात पर चर्चा करने के लिए मुंबई में सर्वदलीय बैठक होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में कंप्लीट लॉकडाउन का भी फैसला लिया जा सकता है। कोरोना के कहर से महाराष्ट्र में कोहराम। सूबे में कोरोना का संक्रमण हुआ बेकाबू। कोरोना पर काबू पाने के सारे तरीके फेल। क्या महाराष्ट्र में फिर लगेगा लॉकडाउन? कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। कोरोना के नए केसों की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंच गई है, लेकिन इसमें 1/3 से ज्यादा केस सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र से आए हैं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के कारण राज्य में शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया है। ये तस्वीरें 24 घंटे भागते दौड़ने वाली मुंबई के मरीन ड्राइव की हैं, जहां वीकेंड लॉकडाउन के कारण सड़क पूरी तरह से खाली पड़ी है। जिस सड़क पर दिन रात गाड़ियों का रेला गुजरता था, वहां शुक्रवार की शाम से शुरू हुए लॉकडाउन ने वीरानी का आलम बना दिया। लगातार दौड़ती भागती रहने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। मुंबई का ये हाल तब है जब यहाँ आंशिक लॉकडाउन ही लगा है। आज कोरोना के हालात पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कंप्लीट लॉकडाउन पर भी फैसला लिया जा सकता है। आज दोपहर के वक्त होने वाली इस मीटिंग में राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ ही देवेंद्र फडणवीस समेत विपक्ष के प्रमुख नेताओं को भी बुलाया गया है। बैठक में विपक्ष से चर्चा करने के बाद सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रोजाना कोरोना के 50,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव के बावजूद कोरोना का संक्रमण तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान कोरोना के 58,993 नए केस सामने आए। इस दौरान इस जानलेवा बीमारी ने 301 लोगों की जान ले ली। सिर्फ मुंबई में ही कोरोना के 9,200 नए मरीज मिले। मुंबई में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 35 लोगों की जान चली गई। एक और तो बीमारी तेज रफ्तार के साथ लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। दूसरी ओर राज्य के कई हिस्सों से वैक्सीन के शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं। वैक्सीन खत्म हो जाने के कारण नागपुर के 5 वैक्सीनेशन सेंटर को शुक्रवार को बंद करना पड़ा और कई लोगों को बिना वैक्सीन लिए ही वापस लौटना पड़ा। मैं सेकंड डोज लेने के लिए आया था। पहले डोज मैंने यही लिया और सेकंड डोज के लिए आया था, पर ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कब आएगा ये भी मालूम नहीं है। बड़ी तकलीफ हो रही है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे डोजेस खत्म हो गए। कोवैक्सीन लेने के लिए आए, लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने बताया कि कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो वो कम से कम मंडे तक मिलेंगी करके। ऐसे 2 बार आके वापस जा चुके, लेकिन नहीं मिल रही है। कोरोना के डर से लोग हर हाल में वैक्सीन लगाकर खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं। शुक्रवार को मुंबई के गोरेगांव में नेस्को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने आए लोगों की लंबी कतार देखी गई। तपती धूप के बावजूद इस कतार में 500 से ज्यादा लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वहीं दूसरी ओर पुणे में कोरोना की दवाई रेमडेसिविर लेने के लिए भी लोगों की लंबी कतार नजर आई। कोरोना संक्रमण के कारण बीमार पड़े अपने परिजनों के लिए दवा लेने आए लोगों को इस दवाई के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। एक तरफ वैक्सीनेशन कई जगह महाराष्ट्र में बंद हो चुका है, वहीं रेमडेसिविर ये दवाई जो है उसकी शॉर्टेज अब नजर आ रही है। साथ ही साथ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, यानी कि भविष्य में रेमडेसिविर ये दवाई और वैक्सीनेशन की ये दिक्कत, इसको लेकर मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जाहिर है कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अगर जल्द ही वैक्सीन के साथ दवाई का पूरा इंतजाम नहीं हुआ तो इस जानलेवा बीमारी की वजह से मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।